यस मैम, वो मिल गया। वो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब मैं क्या बताऊँ, वो बीच पर था, फिशिंग कर रहा था। इज ओके, आप प्रिंसिपल साहब से कह दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप लोग डर गए थे? ऑफ कोर्स हम डर गए थे। तुम अचानक स्कूल से निकल गए और तुम अपनी कॉम्पोजिशन एग्जाम में क्या लिख कर आए हो? दुख के बारे में, मरने के बारे में। बच्चे ऐसी बातें करते हैं। तुम्हारे मन में ये सब बातें आई कहाँ से बेटा? तुमने ऐसी बातें क्यों लिखी बेटा, बताओ। बताओ बेटा, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? क्या इसकी वजह हम लोग हैं? हमारी वजह से तुम अपसेट हो? क्या इसका हमारे डिवोर्स से कुछ लेना देना और है? नहीं तो क्या। मेहमत जान, देखो बेटा, कभी कभी लोगों को डिवोर्स लेना पड़ता है। ये मुश्किल है, पर इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती मेहमत जान। जरूरी नहीं कि इससे रिश्ते बदल जाएं और उनमें आपस में प्यार कम हो जाए। और पेरेंट्स अपने बच्चों से कभी जुदा नहीं होते। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं और तुम्हारे डैड डिवोर्स के बाद ज्यादा खुश रहेंगे। मुझसे झूठ मत बोलिए, आप में से कोई भी खुश नहीं है। मेरे सामने सिर्फ एक्टिंग करते हैं आप। जो लोग खुश होते हैं ना, वो अलग घरों में नहीं रहते, एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देते। आप लोग मुझे बच्चा मत समझिए। इससे तेरा मूड ठीक होगा। खुद को संभाल यार। तू समझ नहीं रहा मेहमत चांद पे क्या गुजर रही है। वो तुम दोनों को एक साथ लाना चाहता है बस। लेकिन इसके पीछे कोई वजह होगी ना। वो ये सब अटेंशन पाने के लिए नहीं कर रहा है। ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा। और सिनेम ये बात समझना ही नहीं चाहती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। काश उस वक्त तू वहां पर मौजूद होता जब मेहमत चांद ने हमसे ये सब कहा। हम दोनों बहुत गलत कर रहे हैं आरज़ू, बहुत गलत कर रहे हैं। और इन सब के बीच हमारा प्यारा सा बच्चा पिस कर रह गया है। देखो सिनेम, इस प्रॉब्लम को तुम्हें ही सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि तुमसे बेटर कोई नहीं जानता कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरी मानो तो मैं यही कहूंगी कि ये डिवोर्स की बात अपने दिल से निकाल दो। हेलो अली। हाँ बोलो सने। आज रात तुम बिजी हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। हम मिल सकते हैं? तुमसे कुछ बात करनी थी। ओके, 8 बजे ठीक है? ओके ठीक है, I'll pick you up। नहीं तुम मत आना, मैं सोच रही हूँ मैं ही आ जाऊँ। ठीक है, आ जाओ। I'll wait for you। लगता है प्लान काम कर रहा है। लगता है बात बन रही है। लग तो ऐसा ही रहा है। कैसे बात कर रही थी? बड़े प्यार से। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। देखो टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, वो आते ही होंगे। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। पर तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि तुम कहाँ हो? अरे वो ढूंढ लेंगे, मैं उनके साथ फिशिंग पर जाता रहता हूँ। मेरे डैड को वो जगह पता है। तुम भी कोई टेंशन मत लो, वो मुझे ढूंढ लेंगे, ठीक है? ओवर एंड आउट। तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ता है, पता है? ओफो, हम फ्रेंड्स हैं ना, तुम इतना नहीं कर सकती। उन्हें दुख होता होगा। मुझे भी तो दुख होता है, उसका क्या? हाँ गई है अस्मा। हाँ हम आ रहे हैं। हाँ रास्ते में। हाँ जानता हूँ हम लेट हो गए इस नामाकूल माओ की वजह से। आगा आप कभी तो वक्त पर आया कीजिए। कहकर गए थे कि शाम को आ जाएंगे और 2 दिन बाद आ रहे हैं। हम तो कब के आ जाते, लेकिन इस माओ का पेट खराब हो गया। हाँ हाँ जानती हूँ, ये तो होना ही था। जब भी ये किसी जलसे में जाता है इसका पेट खराब ही हो जाता है। इसे कुछ समझ नहीं। देखा देखा, तुम भी मानती हो ना। पता नहीं ये बाहर जाता है तो सिर्फ खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। अब क्या करूँ मैं इसका? परेशान कर दिया इसने हमें। बहुत हो गया है आप लोगों का ये बाहर जाना। अब शहर से बाहर किसी जलसे में नहीं जाना है। हम रखते हैं फोन। हद हो गई। माओ, हम इन जलसों में जाकर जितना मजा करते हैं, वापस आते ही किरकिरा हो जाता है। मैंने तो आपसे कल ही कहा था, निकल जाते तो बड़ी मालकिन नाराज। अबे थोड़ा सा मजा कर लिया तो क्या हो गया?
हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया ना? हाँ, मजा तो किया आपने, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि कपड़ों से वो दाग पोंछ लीजिए, वरना बड़ी मालकिन को पता चल जाएगा। वो सब छोड़िए, देखो मिट गया, अब मिट गया था। अब बस हमें तुम्हारी मालकिन को शांत करना है। इस वक्त तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी। इस वक्त कोई सुनार की दुकान खुली मिलेगी क्या? अगर बंद होगी ना तो खुलवा लेंगे। तुम सचमुच ऐसा कर पाओगे? बड़े मालिक, आपने कुछ कहा और मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? चाहे कुछ भी हो, तुम ही मेरे काम आते हो। जैसा आप कहे बड़े मालिक। कॉल करके पता करता हूँ। देख लीजिएगा ग्रैंड मॉम, मॉम आकर हमको गुड न्यूज देंगी। उनकी फाइट खत्म हो जाएगी। Of course, sweetie. बच्चा है, उसे क्या पता क्या होने जा रहा है। मेहमद चान, आओ हम दोनों बैठकर चेस खेलते हैं। एक शर्त पे खेलूंगा, आप चीटिंग नहीं करेंगे, ओके? मैं कभी चीटिंग नहीं करता। अब आओ। और हारने के बाद रोना मत। देखते हैं कौन हारता है। बच्चों जल्दी से मेरे लिए टैक्सी बुलवाओ। बैठे क्या हो, टैक्सी बुलवाओ। अरे ग्रैंडपा। Daddy, what's this? मिस्टर बुरहान, ये कहाँ जाने की तैयारी है? वो क्या है ना बेटा, प्रोसिक्यूशन ऑफिस से मुझे अर्जेंट बुलावा आया है, तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। Prosecution office? हाँ और क्या, मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया है कि मैंने गवर्नमेंट को चीट किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ और क्या, सच कह रहा हूँ। वो लोग एम्बेसी के एक्सपेंसेस की स्क्रूटनी कर रहे थे, तो उन्हें मेरे नाम से 10 बॉटल वाइन का बिल मिल गया। वो हिसाब मांग रहे हैं, जैसे कि मैंने वो चोर बाजार में जाके बेच दी हूँ। ओके डैडी, पर इस बैग में क्या है? देखो बेटी, अगर उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया तो मैं वहाँ पर क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ। अगर आप प्रोसिक्यूशन के पास जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हाँ। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको अब्रॉड भाग जाना चाहिए। सच में? वहाँ आप मत यहाँ जाइए। बैठिए डैडी, आइए। हो जाएगी। ठीक है आ बेटा। जाइए, प्लीज सिट डाउन। हेलो, तुम आ गई? हाँ, मैं अभी आता हूँ। कैसी हो तुम? फाइन, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सॉरी, मैं ऐसे ही आ गई, मुझे टाइम नहीं मिला। आई होप इट्स ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? मैं सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। 5 मिनट में निकल जाऊंगी, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ओके, बस 5 मिनट के लिए। बड़े आका, ये बहुत ही नायाब चीज है। राजा महाराजा के जमाने की ओरिजिनल चीज है। पिछले महीने ही मैंने इसे ऑक्शन में खरीदा था। इसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, भरोसा रखिए। बड़े मालिक, ये है तो बढ़िया। हाँ, तो कीमत बताइए। ये 7 लाख। हैं? आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए।